आज हम 2 मिनट में जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे वो किसी से बात करना हो जो हमसे मीलों दूर हो, किसी चीज के बारे में पढ़ना हो, कोई चीज सीखनी हो, बिना लाइन में लगे किसी को पैसे भेजने हो या बिना किसी गवर्नमेंट ऑफिस जाए कुछ काम करना हो, सब कुछ हम अपने घरों में बैठकर आसानी से कर पाते हैं। आज हम भारतीयों का जीवन सॉफ्टवेयर की वजह से बहुत आसान हो गया है। हम पैसों को मैनेज करने के लिए बैंकिंग ऐप, खरीदारी के लिए ई-कॉमर्स ऐप और यहाँ तक कि नई चीज़ें सीखने के लिए एजुकेशनल ऐप का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आज से 30 साल पहले भी देखें तो जिंदगी इतनी आसान नहीं थी जितनी आज है। रतन टाटा जी या फेमस टाटा ग्रुप को आज कौन नहीं जानता। भारत की सबसे पहली आईटी फर्म टीसीएस, जिसको आज किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इस आईटी जाइंट या दिग्गज की स्थापना किसने की और कौन इसके पहले सीईओ थे। यही कारण है कि फकीर चंद कोहली जी की कहानी आज तक कई लोगों के लिए नई है। इस वीडियो में हम जानेंगे टीसीएस के पहले सीईओ की कहानी और इनकी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। इंट्रोडक्शन। फकीर चंद कोहली जी भारत की फेमस आईटी कंपनी टीसीएस के पहले सीईओ और को फाउंडर थे। शुरुआत में वो 1951 में टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी में प्रवेश करके टाटा ग्रुप में शामिल हुए। 1970 में वो इसके डायरेक्टर बने। टाटा ग्रुप के अंदर वो टीसीई यानी टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सहित अन्य कंपनियों से भी जुड़े थे और इंडियन आईटी टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष भी थे। इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए उन्हें 2002 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इंडियन आईटी इंडस्ट्री की स्थापना और विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री भी कहा जाता है। 26 नवंबर 2020 को 96 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हुई थी। शुरुआती जीवन और शिक्षा। फकीर चंद कोहली जी का जन्म 28 फरवरी 1924 को पेशावर, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा लाहौर में पूरी की और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के MIT में इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री हासिल की। भारत की आईटी इंडस्ट्री में इनका परिचय। फकीर चंद कोहली जी 1951 में भारत लौट आए और टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी में शामिल हो गए। इनके विजनरी लीडरशिप के कारण 1968 में टीसीएस की स्थापना हुई, जिसने भारत की आईटी इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके मार्गदर्शन में टीसीएस ने अपना पहला सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टीसीएस फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम TFA STM विकसित किया, जो अब भी भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। योगदान और इनोवेशन। फकीर चंद कोहली जी का योगदान सिर्फ टीसीएस तक ही सीमित नहीं है। इन्होंने भारत के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का ब्लूप्रिंट तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने 1973 में मुंबई में भारत के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क SEEPZ की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज की स्थापना में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेगेसी एंड रिकॉग्नाइजेशन। फकीर चंद कोहली जी के विजनरी लीडरशिप क्वालिटी ने उन्हें कई सारे अवार्ड से सम्मानित करवाया है, जिनमें भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड पद्म भूषण भी शामिल है। इनकी कहानी आज भी कई सारे टेक्नोलॉजिस्ट और हम जैसे एंटरप्रेन्योर को प्रेरित करती है। आपने पहले इनके बारे में सुना था कि नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने भी इनके बारे में अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है। आइए जानते हैं उन 6 लाइफ लेसन के बारे में जो हम फकीर चंद कोहली जी के लाइफ से सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में उनका इस्तेमाल करके खुद को एक बेटर वर्जन बना सकते हैं। पहला, विजन एंड इनोवेशन। फकीर चंद कोहली जी का जीवन हमें क्लियर विजन रखने और इनोवेशन को बढ़ावा देने का महत्व सिखाता है। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां भारत एक ग्लोबल आईटी लीडर बन सके और इस विजन को वास्तविक बनाने के लिए अथक प्रयास किया, जिसका रिजल्ट आज हम सब देख ही रहे हैं। दूसरा, परसिवरेंस। फकीर चंद कोहली जी की यात्रा चुनौती और असफलताओं से भरी रही, जिसमें भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक था, लेकिन उनके अटूट संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ाया। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता अक्सर कठिनाइयों के बावजूद डटे रहने, बदलाव को अपनाने और अपने सपनों को कभी ना छोड़ने से आती है।
तीसरा, लीडरशिप एंड मेंटोरशिप। टीसीएस के फाउंडर के रूप में फकीर चंद कोहली जी ने लीडरशिप स्किल का प्रदर्शन किया। वो टैलेंट के नर्चर और मेंटोर में विश्वास करते थे, जिससे टीसीएस और पूरे इंडियन आईटी इकोसिस्टम का विकास हुआ। मेंटोरशिप पर इनका जोर हमें याद दिलाता है कि हम दूसरों का मार्गदर्शन और उत्थान करके क्या प्रभाव डाल सकते हैं। चौथा, इम्ब्रेस चेंज। फकीर चंद कोहली जी ने बदलाव को अपनाया और इसे बाधा के बजाय एक अवसर के रूप में देखा। इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी और मार्केट डायनेमिक के अनुसार ढलने की क्षमता ने उनकी सफलता में योगदान दिया। तेजी से बदलती दुनिया में उनका दृष्टिकोण हमें चुस्त और खुले दिमाग वाले रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। पांचवा, कमिटमेंट टू एक्सीलेंस। फकीर चंद कोहली जी का कमिटमेंट के प्रति एक्सीलेंस उनके काम के हर पहलू में स्पष्ट दिखता है। वो हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट और सर्विस प्रदान करने में विश्वास करते थे। इनका समर्पण हमें सभी प्रयासों में अपने कमिटमेंट के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। छठवां, बिल्डिंग कोलैबोरेटिव नेटवर्क। फकीर चंद कोहली जी कोलैबोरेशन और नेटवर्क की शक्ति को समझते थे। इन्होंने आईटी कम्युनिटी के अंदर एकता की भावना को बढ़ावा देने NASS COM जैसे संगठनों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनका एग्जाम्पल हमें मीनिंगफुल रिलेशनशिप और पार्टनरशिप बनाने का मूल्य सिखाता है। कॉन्क्लूजन, फकीर चंद कोहली जी का जीवन बेशक हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जो समय और आईटी इंडस्ट्री से परे मूल्यवान सबक से भरा हुआ है। विजनरी, परसिवरेंस, लीडरशिप, एडाप्टेशन, एक्सीलेंस और कोलैबोरेशन के इनके प्रिंसिपल को अपनाकर हम सफलता और इनोवेशन के लिए अपने खुद के रास्ते पर आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा अपना भी प्रमोशन कर लूं। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो अधिक समृद्ध सामग्री के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस इंसान के ऊपर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।